तो पहला ही सूत्र अथ योगानुशासनम, फिर दूसरे सूत्र में योग किसको कहते हैं उसको महर्षि पतंजलि कहते हैं। वो शब्द आप सूत्र पत बोलिए एक बार। योगस चित्त वृत्ति निरोध। कहते हैं चित्त की जो वृत्तियां हैं, वो आगे भगवान पतंजलि की भी सूत्र है को चित्त की वृत्तियां कितनी प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार कहे गए हैं। और वो चित्त की भूमि भी चर्चा करते हैं कि चित्त हमारी कितनी भूमियों में होता है, तो उसका नाम होता है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये चित्त की भूमि है। भूमि यानी अवस्था। जो हमारा चित्त है, मन है जिसको कहते हैं, उसकी 5 भूमियां हैं। प्रायः जगत अगर जब भी कोई जगत कार्य करता है तो या तो हम क्षिप्त होते हैं। क्षिप्त का मतलब मन चंचल अवस्था में होता है, जैसे बंदर मन मरकट की तरह या बच्चों की तरह हमेशा इधर उधर कहीं न कहीं वो एक जगह पे ज्यादा देर ठहर नहीं सकता। बैठने को कह दें तो बैठ नहीं पाएगा, बहुत यानी उसकी चंचलता और मन की चंचलता के कारण शरीर भी चंचल होता चला जाता है। उसकी सारी क्रियाएं चंचलता को प्राप्त कर लेती हैं। तो क्षिप्त। दूसरा है मूढ़ अवस्था, जिसमें बेहोशी की जैसी अवस्था, उसे कुछ पता ही नहीं मैं किस लिए आया हूं, क्यों जीवन है, इसका कोई बोध ही नहीं होता है। तीसरा है विक्षिप्त अवस्था, और इसको अच्छा माना जाता है, थोड़ा सा एकाग्र होता है, थोड़ा सा वो कभी धर्म की तरफ कभी अधर्म की तरफ, यानी पेंडुलम की तरह वो कहीं, जैसे घड़ी आपने देखा होगा कि पेंडुलम वो दाएं बाएं घूमती रहती है, ठीक उस दशा में विक्षिप्त अवस्था। लेकिन ये भी एक ऊंची अवस्था है। लेकिन मूलतः योग जिन भूमि की चित्त की भूमि में किया जाता है उसका नाम है, वो चौथी भूमि है वो है एकाग्र अवस्था, जब मन आपका एकाग्र होता है। और 5वां है जहां पर आपको योग की जो मंजिल है, योग समाधि है, जो जिसको असंप्रज्ञात समाधि कह करके पुकारा गया, उस अवस्था को हम प्राप्त कर लेते हैं, जहां हमारा चित्त वृत्तियां बिल्कुल निरुद्ध हो जाती हैं, विराम को प्राप्त कर लेती हैं, सारी चित्त में हमारी शांति छा जाती है, और कहें कि हम परमात्मा का साक्षात कर लेते हैं उस क्षण। अपनी आत्मदर्शिता स्वरूप में हम लोग उस समय उपस्थित होते हैं। सहज ही पता होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। उस अवस्था को इसलिए भगवान पतंजलि कहते हैं, तो चित्त की जो 5 भूमियां हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इसमें योग विद्या कोई सीखना भी चाहे तो प्रारंभ तो करता है, लेकिन इसमें इन भूमियों में अगर चित्त का, मन का अगर ढंग है तो वो योग विद्या आदि कोई भी विद्या उसको सीखना आसान नहीं हो सकता। लेकिन संसार में तो लगभग हम विक्षिप्त रूप में ही सारी विद्याओं का, जो संसार की विद्याएं हैं, उसको हम हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर योग विद्या में प्रवेश करना है तो एकाग्र जो मन की भूमि है, और दूसरा निरुद्ध अवस्था जो निरोध भूमि है, कहते हैं वहां तक पहुंचना होता है। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 चित्त की भूमियां हैं। फिर चित्त की 5 तरह की वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये चित्त की 5 वृत्तियां कहलाती हैं। प्रमाण का अर्थ होता है जो इंद्रियों से हम प्रत्यक्ष करते हैं, जिन वस्तुओं को, व्यक्तियों को, पदार्थों को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, उनको प्रमाण वृत्ति कहा जाता है। और उसमें प्रत्यक्ष भी है, अनुमान भी है और शब्द, 3 प्रमाण मुख्य माने जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको हमने स्वयं अपने इंद्रियों से अनुभव किया है, हमने चखा है, सूंघा है, छुआ है, देखा है, जाना है, जिसको हमने कहा हमने खुद देखा हुआ है, वो हमारा प्रत्यक्ष होता है। अनुमान होता है कि किसी एक चीज को देख करके उसका अनुमान, जैसे कहीं धुआं देखा तो ये अनुमान करना कि वहां पर अग्नि जरूर है। ऐसे ही किसी संतान को देख करके उसके माता पिता का अनुमान, तो अनुमान प्रमाण भी सत्य होता है, और उसको हम माता पिता को नहीं देख रहे हैं लेकिन संतान को देख रहे हैं, अग्नि को नहीं देख पा रहे हैं लेकिन धुएं को उठता हुआ देख करके और अग्नि का अनुमान करना, बादलों को देख करके वर्षा का अनुमान करना, अगर बादल है तो लगभग माना जाता है कि बारिश हो सकती है। तो ठीक ऐसे ही ये अनुमान प्रमाण है। और तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण होता है आप्तोपदेशो शब्द, और सबसे बड़ा आप्त पुरुष वो कोई और नहीं, वो परमात्मा है। तो कहते हैं भगवान की जो वेद वाणी है वो शब्द प्रमाण है।
और उसके पश्चात फिर ऋषियों की वाणी वो शब्द प्रमाण के रूप में मानी जाती है। माता पिता गुरु आचार्य हैं, उनकी जो वाणी है वो शब्द प्रमाण आदि के रूप में माने जाते हैं, स्वीकार करने चाहिए। इसीलिए शास्त्रों का आदेश है कि माता पिता गुरु आचार्य और भगवान कुछ कहें तो उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके आदेश का, उनके आज्ञा का सहज पालन करना चाहिए।